पहले मैं बहुत बड़ा किसान समर्थक था, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों इन किसानों के प्रति मेरे मन में घृणा हो गई और फिर इन तथाकथित किसानों को। फिर मैंने विचार किया और आप लोगों को भी करना चाहिए कि ये आंदोलन ख़त्म ही क्यों नहीं हो रहा है। तो अब आइए इनके तथाकथित जो नेता हैं इनके बारे में कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। योगेंद्र यादव, जो कि हर सरकार विरोधी आंदोलन में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। दूसरे, जो कि तथाकथित किसानों के सबसे बड़े मसीहा, राकेश टिकैत। अब जरा इनकी भाषा देखिए। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात। कुछ चीजें जिन्हें ज्यादा दिखाना था लेकिन मीडिया ने दिखाया नहीं, जैसे उनकी गाड़ियों में क्या भरा था। शराब के नशे में ट्रैक्टरों को चलाया जा रहा है, पुलिस सामने खड़ी होकर समझाती रही, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। न मीडिया कर्मियों को देखा जा रहा है, न आम लोगों को देखा जा रहा है। और ये देखिए, एक नहीं पूरे के पूरे गत्ते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे गत्ते। इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। और इन गद्दों के नीचे न जाने क्या क्या छिपा कर रखा गया होगा। क्या ये आंदोलनकारी थे? क्या ऐसे ही किसानों का आंदोलन होता है? कहने को तो ये 2-4 रुपए की MSP के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की ठाट तो देखिए। क्या आपने कभी 9 करोड़ का घोड़ा देखा है? मैंने भी पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन यहाँ आकर किसान आंदोलन में मैंने देखा है। और ये जो मेरे पीछे घोड़ा है ना, इतना स्मार्ट सा, इसकी कीमत है 9 करोड़। ये हमारा घोड़ा है, ये 9 करोड़ का है। अब भी अगर आपको लगता है कि ये गरीब हैं, तो फिर 100 रुपये कमाने वाले, 100 रुपये की जो दिहाड़ी कमाते हैं, वो कौन है? जानबूझकर ट्रैक बदला गया। यहाँ पे किसान, जो नौजवान किसानों ने ये फैसला लिया कि जो रोड पहले से तय है उस पर ना जाकर दिल्ली की तरफ जाएंगे, और हजारों की संख्या में अब किसान दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। क्रेनें लाई गई। जी हाँ, 26 तारीख को आप जान ही चुके होंगे, पिछली जनवरी को लगभग जब शुरू हुए महीने 1-2 महीने हो चुके थे इस आंदोलन को, और तो और तलवारों से हमला किया गया है। लोगों को बींधने का प्रयास किया गया भाले से, पुलिस वालों को और लोगों को ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। क्या कोई भारतीय तिरंगे का अपमान कर सकता है? भैया तो और हमारे आराध्यों का जी भर कर अपमान किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो झांकियां हैं जो 26 जनवरी परेड में लगी थी, और जिसमें राम मंदिर की भी झांकी थी। राम मंदिर की ये झांकी है, जिसका आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये मंदिर का ऊपर एक गुम्बद था, उस गुम्बद को निशाना बनाया गया, उस गुम्बद को तोड़ा गया है।
अब जब आंदोलन चरम पर था तो मोदी जी ने कहा था कि पैसा सीधे किसानों के खाते में डालेंगे। अब पंजाब के मंत्री और तथाकथित किसान नेता कह रहे हैं कि हम तीनों कानून मान लेते हैं। जी हाँ, ये ताज़ा रिपोर्ट है, एकदम सभी 7 या 8 अप्रैल की बात है। बैठक हुई थी केंद्र सरकार के साथ पंजाब के मंत्रियों की, तो उन्होंने कहा था कि हम और हमारे यहाँ के किसान जो हैं सभी बातों को मानने के लिए, तीनों किसान कानूनों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि MSP पूर्व की तरह आढ़ातियों को ही मिलेगी। यानी जो नया सिस्टम लागू हुआ है डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफ़र DBT, वो आप लागू नहीं करेंगे। तो सोचिए घालमेल कहाँ तक है। तो और आंदोलन कितना सही दिशा में जा रहा है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो अब जो रुका है तो किसान और आढ़ातियों, ये नकली किसान जो हैं और आढ़ातियों, इन्हीं का किया हुआ है। इसीलिए इतनी फंडिंग, इतना पैसा विदेशों से। अब बीच बीच में और भी लोग सम्मिलित हैं। सब बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोना चाहता है, लेकिन मुख्य रूप से ये पंजाब के आढ़ातियों द्वारा प्रायोजित था। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। धन्यवाद।